हेलो स्टूडेंट टुडे विल बी डिस्कस टाइप ऑफ एवोल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि मूल्यांकन हमारे अधिगम के लिए आकलन पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें 4 तरीके के एवोल्यूशन होते हैं। इसमें से फॉर्मेटिव एवोल्यूशन या असेसमेंट या समेटिव एवोल्यूशन और या असेसमेंट या कह सकते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट या एवोल्यूशन या प्लेसमेंट एवोल्यूशन या असेसमेंट। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब कभी भी इसकी बात करते हैं कि ये कहा जाए इस टाइप के जो एवोल्यूशन होते हैं उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि एवोल्यूशन होता क्या है। भाई हमें इन चारों को जानना है। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन या मूल्यांकन क्या है, कह सकते हैं इसे कि संरचनात्मक मूल्यांकन या प्रारंभिक मूल्यांकन किसे कहते हैं, या समेटिव असेसमेंट के बारे में एवोल्यूशन के बारे में बात करें तो योगात्मक मूल्यांकन क्या कहते हैं। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन की बात करें तो कह सकते हैं निदानात्मक मूल्यांकन क्या है, और या हम बात करें प्लेसमेंट एवोल्यूशन के बारे में तो पद स्थापन मूल्यांकन होता क्या है। अगर हमें इन चारों मूल्यांकन को जानना होगा तो हमें सबसे पहले मूल्यांकन का अर्थ भी जानना होगा। अगर इसके अभाव में हम मूल्यांकन के टाइप्स का अध्ययन करते हैं तो ये करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, तो इसलिए हम पहले एवोल्यूशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा व अधिगम अनुभवों की प्रभावशीलता का आकलन करती है। कहने का मतलब क्या है कि एन एवोल्यूशन कैन बी यूज्ड एज ए फाइनल रिव्यू टू गेन द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। कहने का मतलब है कि भाई जब हम बात करते हैं मेजरमेंट की तो हमें ये एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें ये बताता है कि कितना अच्छा है, हाउ गुड, या मेजरमेंट की बात करते हैं हाउ मच। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं कि राम के इंग्लिश में 20 नंबर आए, ये क्या है मेजरमेंट, क्या नंबर बता रहा है ओनली, ये नहीं बता रहा है कि राम इंग्लिश में कितना अच्छा है या कितना बुरा है। अगर हम इसे एवोल्यूशन की बात करें, इसका मतलब मूल्यांकन की बात करें, तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि जो राम है वो कितना अच्छा है इंग्लिश में। तो हम क्या करेंगे एवोल्यूशन में कि राम के 50 में से 20 नंबर आए, यानी कि वो एवरेज से भी पीछे का स्टूडेंट है। समझ में आ रही है? वो बच्चा मतलब पासिंग मार्क्स से थोड़ा ज्यादा है, यानी 17 नंबर पर पासिंग मार्क्स होते हैं और 20 नंबर आए हैं 50 में से, तो वो बच्चा इंग्लिश में अच्छा नहीं है। और मैं यही कहूं कि 20 में से राम के 20 नंबर आए तो कह सकते हैं कि एवोल्यूशन के आधार पर कि राम इंग्लिश में होशियार है या इंटेलिजेंस है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन की बात करें तो मेजरमेंट क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, यानी कि कितनी मात्रा है। और वैल्यू और जजमेंट जो करता है ऐसा जोड़ दिया जाए कि उसके बारे में हम जजमेंट करने लायक हो जाएं, तो वो मिलकर क्या बनाता है मेजरमेंट और प्लस जजमेंट की जो जोड़ दी जाए तो वो बन जाता है एवोल्यूशन। क्लियर? तो अब हम इसी के आधार पर प्रारंभिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और प्रतिस्थापन मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेटिव एवोल्यूशन की। इस प्रकार के मूल्यांकन से तात्पर्य ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया, सामग्री या वस्तु के मूल्यांकन से है जिसका मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव हो। कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं और उसको कार्यक्रम के एक कहा जाए योजना के तहत हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं और उसमें कोई गुण पाए जाते हैं तो उसको बढ़ावा देना, और अगर उसमें कोई दोष पाया जा रहा है तो उसका सुधार करने के लिए कोई क्रियात्मक या अभिप्रेरणा प्रस्तुत करना। तो इस टाइप के जो वो होता है एवोल्यूशन, उसे फॉर्मेटिव या संरचनात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें 3 मुख्य बातें होती हैं। शैक्षिक कार्यक्रम में गुण एवं दोष के
प्रमाण पत्र करना, प्रमाणित करना कि भी एकत्र करना कि ये इस चीज में अच्छा है और ये इस चीज में बुरा है। समझ में आ रही है बात? ठीक। उसके बाद हम करते हैं कमियों को दूर करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम कमियां जो भी निकलती हैं स्टूडेंट्स की, उसको दूर करने के लिए अपने जो सुझाव हैं उन्हें भी प्रस्तुत करते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में कहा जाए या एवोल्यूशन में कहा जाए, ये क्या होता है, एक कक्षागत कहा जाए एज ए टीचर, ये क्लासरूम का असेसमेंट है कि अगर स्टूडेंट्स, एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि एक टीचर है, मान लीजिए वो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और उसका स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो उसे अभिप्रेरणा, मोटिवेट करना, और अगर उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है या उसमें उतना सुधार नहीं आ रहा है तो उसे क्या करना है, जब हम अभिप्रेरित कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे कि ऐसा ही करो, गुड, वेल डन, अब उसे नहीं कर रहा है तो उसको लिए सुझाव देना कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, इस तरीके से करना है आपको, इस तरीके से आप में सुधार आएगा। तो इस टाइप की जो एवोल्यूशन है वो आपका फॉर्मेटिव एवोल्यूशन या मूल्यांकन कहलाएगा। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं सम्मेटिव असेसमेंट की। सम्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सम्मेटिव असेसमेंट या मूल्यांकन की बात करें तो इसे योगात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्य योजना सामग्री के समग्र वांछनीय को ज्ञात करने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब क्या है कि कोई योजना चल रही थी या कोई कार्यक्रम चल रहा था या कोई मतलब कहा जाए एक वर्ष चल रहा था जिसमें हम असेसमेंट कर रहे थे, उसके पूरी समग्रता के ज्ञात करने की कि उसने क्या वांछनीय परिणाम प्राप्त किए हैं, नहीं किए हैं, उसको जांचने के लिए हम कौन सा मूल्यांकन करते हैं, योगात्मक या सम्मेटिव मूल्यांकन की बात करते हैं। दूसरे शब्दों में योगात्मक मूल्यांकन करता किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की योजना या सामग्री को स्वीकार करने से पहले या भविष्य में जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सके कि वो क्या कर रहा है, वो निर्णय लेने का कार्य करती है। साधारणतः हम बात करें कि हमने देखा इंटर का रिजल्ट आया, पास आउट हुआ और उसके अच्छे नंबर नहीं है, तो जो उसके जो मार्कशीट है एक हिसाब से वो क्या है, हमारा सम्मेटिव असेसमेंट है। वो आपके 12वीं की जो परिणाम है वो आपको दर्शाते हैं कि आपने कितनी मेहनत करी है, भविष्य में आपको क्या करना है, किस प्रोफेशन में जाना है या क्या करना है। तो ये चीजें आपको सम्मेटिव असेसमेंट में देखने को मिलेंगी। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन सदैव प्रक्रिया समाप्ति के बाद होता है। क्या होता है? प्रक्रिया समाप्ति के बाद होता है। अतः ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड एवोल्यूशन है। ये क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करता है कि भी क्या इसमें कितना सुधार हो सकता है और कितना सुधार नहीं हो सकता है। इसमें सुधार करने के लिए बात नहीं बताते हैं, इसमें हम निर्णय लेते हैं भाई ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन सही है या गलत है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। कहने का एक सीधा एग्जांपल कहा जा सकता है कि साल भर हमने शैक्षिक असेसमेंट ईयर में हमने देखा बच्चे ने क्या क्या पढ़ा, लास्ट में हमने एग्जाम लिया और एग्जाम के आधार पर उसे पास या फेल का दिखाया, तो ये क्या कहलाएगा, सम्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन या असेसमेंट, इसे निदानात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन की बात करें स्टूडेंट्स तो उसमें मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों तथा शिक्षण की कमियों का मूल्यांकन करना होता है कि वे क्या कारण है जिसके कारण अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनीय नहीं हो पा रहे हैं। भाई जो अपेक्षित व्यवहार हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। निदानात्मक मूल्यांकन केवल कमियों तथा कमजोरियों को मूल्यांकन करता है तथा इसके आधार पर अध्यापक ये सोच पाने में सक्षम होता है कि क्या कमियां हैं तथा इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, एक हिसाब से कहा जाए तो ये सम्मेटिव असेसमेंट का ही एक ब्रॉड रूप है कि इसमें क्या करते हैं, हम कमियां ढूंढकर उसमें क्या सुधार करना है, निदानात्मक कमियों को दूर करना है। क्लियर? और उसमें क्या करते हैं हम सम्मेटिव असेसमेंट में, देखो यहाँ पे कि प्रमाण के आधार पर कमियों को देखना और कमियों को दूर करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना। और यहाँ पे
कैसे सुझाव प्रस्तुत करना होता है और यहाँ पे क्या होता है कि इन कमियों को कैसे दूर किया जा सके। क्लियर। अब बात करते हैं हम प्लेसमेंट असेसमेंट की। प्लेसमेंट असेसमेंट होता क्या है? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब हम किसी जॉब पे जाते हैं या जॉब के बाद हम क्या करते हैं, मैं कहूँ साधारण शब्दों में एक अच्छे तरीके से एक बार पढ़ के बताते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। पदस्थापन मूल्यांकन मुख्यतः इस बात का मूल्यांकन करता है कि कोई छात्र किसी कार्य विशेष या कोर्स विशेष के लिए कितना उपयुक्त तैयार है। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमने पदस्थापन मूल्यांकन करना है। जैसे हम नौकरी के लिए पेपर देने जाते हैं, भाई हमारा कंपटीशन का एग्जाम होता है, 1 डे एग्जाम होते हैं, 2 डे होते हैं, IAS PCS कहते हैं। तो ये क्या इस तरीके का मूल्यांकन है? प्लेसमेंट मूल्यांकन है। वो हमारा मूल्यांकन करते हैं कि भाई जो बच्चा हमने कैंडिडेट को बुलाया है कि वो IAS बनने के लायक है या PCS बनने के लायक है या क्लर्क बनने के लायक है, वो उनके पेपर उनके हिसाब से पेपर बनते हैं और उन पेपरों के आधार पर वह उनके निर्णय देते हैं। तो दूसरे शब्दों में पदस्थापन मूल्यांकन का प्रयोग करके छात्रों की किसी विषय विशेष कोर्स का कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए या नौकरी दिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि आज हमने जो टाइप्स थे मूल्यांकन के उनके बारे में अध्ययन किए। कितने प्रकार के होते हैं? सम्मेटिव, पहले फॉर्मेटिव को रचनात्मक या मूल्यांकन कहते हैं, और सम्मेटिव असेसमेंट में योगात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक निदानात्मक मूल्यांकन एंड लास्ट प्लेसमेंट मूल्यांकन कहने के लिए ये 4 तरीके के मूल्यांकन होते हैं। क्लियर। एक स्टूडेंट CBSE जो मूल्यांकन होता है, CBSE का मूल्यांकन होता है चॉइस बेस्ड सिस्टम चॉइस बेस्ड सिस्टम फॉर चिल्ड्रन है। क्या है? इस तरीके की CBSE इसकी फुल फॉर्म नहीं आ रही है, मगर इसमें मूल्यांकन जो होता है छात्र केंद्रित होता है। क्लियर। एक तरीके का और मूल्यांकन है छात्र केंद्रित होता है, ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।